बेहतर मान के चल सकते हैं आप। और जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा 2 से 3 गुना एक मेरा मानक है, बट उससे भी बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट सीजन में आए थे, एट द टाइम हम कहीं ना कहीं कल्पना से आए थे। उसका हमारा हेलो, ये नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिलहाल फिर से हम बताना चाहेंगे कि हमारा एसओपी सीजन 2 स्टार्ट होने जा रहा है। सीजन 2 एक ऐसा सीजन हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि हम 2 फेज़ बनाए हमने। फेज़ 1, जिस फेज़ में हम बच्चों का लेवल बिल्डअप करेंगे, माइंड लेवल। क्योंकि बच्चों का माइंड लेवल बिल्डअप करना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, उस ट्रेनिंग को वो बेहतर तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर पाएँ, मेरी उस ट्रेनिंग का पैटर्न समझ पाएँ, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उसको वो ले पाएँ, स्टोर कर पाएँ। क्योंकि मेरी किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी लेक्चर का, नमस्कार सर्वेश जी, विवेक पाल जी, मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन विवेक जी, किसी भी ट्रेनिंग को वो समझ पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि उन बच्चों का जो ट्रेनिंग का, वो उन बच्चों के अंदर वो मेरी ट्रेनिंग का वो पैटर्न पकड़ में आना शुरू हो जाए। उसके पहले उनका लेवल बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 5 एसओपी सेशन जो बनाया हुआ है, 5 जो हमारा एसओपी का क्लासेस है, वो उनका लेवल बिल्डिंग का प्रोसेस है, जहाँ उनके लेवल को, माइंड लेवल को बिल्ड करेंगे, ताकि वो हमारे सेकंड फेज़ में हमारी ट्रेनिंग को प्रॉपरली एब्जॉर्व कर पाएँ, वो उनको रियलाइज़ कर पाएँ, अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ। विवेक पाल जी, सब ईश्वर की कृपा है, रिलेट कर पाएँ। इसलिए हमारा एसओपी 2 फेज़ में चल रहा है। फेज़ 1 लेवल बिल्डिंग प्रोसेस एंड फेज़ 2 स्पेशल ट्रेनिंग, एसओपी ट्रेनिंग। एसओपी ट्रेनिंग का स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल कि सर एसओपी सुना है कि आप एसओपी कर रहे हैं, एसओपी का मकसद क्या है, एसओपी का आखिर क्या, एसओपी से होगा क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ एसओपी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम बच्चों के अंदर क्रिएशन लेवल बिल्ड करते हैं, उनके माइंडसेट को चेंज करते हैं, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। उनको हम तरह तरह के आर्टिकल्स देते हैं। आर्टिकल्स को कहीं ना कहीं वो अलग अलग जो आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल जीवन के, कैरियर के विभिन्न आयाम को इंगित करते हैं। विश्वास करें संदीप मिश्रा जी, मोस्ट वेलकम, जब आप जीवन के विभिन्न आयाम को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको अपने लाइफ से रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव बढ़ता है। और ऐसे जब विभिन्न प्रकार के अनुभव आपके पास, आपके अनुभव में शामिल होते हैं, तो विश्वास करें आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अंकुश राघव जी, मोस्ट वेलकम, आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं आप में गहराई आनी प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके माइंड की वो डेप्थ हमें बिल्ड करना है, जो फेज़ 1 का मेरा टास्क है। और ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव कि बच्चों को बनाना है क्रिएटिव, ताकि वो आने वाले कल में हो जाए प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव, अच्छा रिस्पॉन्स दें, सेल्फ डिसीजन मेकर बने, लीडरशिप की क्वालिटी आए, कम्युनिकेशन स्किल आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आए, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख पाएँ। ये तमाम सारी जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, इवन इन चीज़ों को हम लोगों ने टेस्ट किया है। एसओपी सीजन 1 में इन्हीं सब चीज़ों का ग्राउंड टेस्टिंग चल रहा था। विश्वास करें, लगातार 24 हफ्ते तक हम इस एसओपी ट्रेनिंग में रहे। किसी भी प्रोग्राम में बच्चों का लगातार इस तरह से लगे रह पाना, ये इंगित करता है कहीं ना कहीं प्रोग्राम में कुछ तो है, प्रोग्राम से कुछ तो मिल रहा है, बच्चों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अगर बच्चे अपना समय 4-4 घंटे इन्वॉल्व कर रहे हैं एसओपी के कार्यक्रम में, तो ये ज़रूर तय निश्चित करता है आज के जनरेशन का बच्चा अपना कुछ वक्त कहीं ऐसे नहीं देना चाहता है। खास करके वो जहाँ ट्रेनिंग हो रही हो, खेलने के लिए तो पूरा दिन बर्बाद कर देगा, वो घूमने के लिए तो पूरा कई हफ्ते लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ उसका ट्रेनिंग चल रहा हो, उसको सिखाया जा रहा हो कोई चीज़, और सीखने वाली चीज़ को वो लोग तभी लेते हैं जब उन्हें मिलता है, जब उनको लगता है कि यस, वो रियलाइज़ करते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं, जय सिंह जी, मोस्ट वेलकम, इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी बबुआ जी, मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग,
हम कहना चाहते हैं कि हम उसी अपनी इस थीम के साथ एसओपी फॉर द डेवलपिंग क्रिएटिव एंड प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव माइंडसेट स्टूडेंट्स, इस मकसद से हम काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद कि हमारे बच्चे चीज़ों को खुद देख पाएँ, डिज़ाइन कर पाएँ और आने वाले कल में वो लीड करें जिस भी फील्ड में रहे। विश्वास करें, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनकी नीड होती है। ये स्किल्स पॉलिश करते हैं। जिस प्रकार से आपका शू, आपके पैर की शोभा तो जरूर है, लेकिन शू की पॉलिशिंग न की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो शू इतनी शोभा आपके बढ़ाएगा। ठीक वैसे ही आपने जितनी भी क्वालिटी जो आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो आने वाले कल में जॉब करने के लिए, उनके साथ आपकी जो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मदद से अपने काम को बेहतर अंजाम दे पाते हैं, वो काम हम लोग करते हैं एसओपी के अंतर्गत। एसओपी का 4 घंटे का ट्रेनिंग, और वो भी अभी फ्री ऑफ कास्ट है। जी हाँ, अभी हमारा ये मॉडल बन रहा है, डेवलप हो रहा है, अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसमें पहला सीजन हमारा एसओपी की डिजाइनिंग में, एसओपी के डेवलपमेंट में फिनिश हुआ। जय के सर जी, मोस्ट वेलकम। और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, बहुत कुछ समझा। आज मैं देखूं तो मुझे बड़ा फक्र होता है मुझे अपने बच्चों पर। आज वो बच्चे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हैं। आज वो बच्चे अपने कॉलेज की स्टडी में अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आज वो मेरे बच्चे जो एसओपी में रहे, आज वो जब किसी भी काम को, अपने घर का काम भी करते हैं, तो वो बच्चा पहले वाला बच्चा नहीं रहा जिसके अंदर बचपना झलकता था, जो जिम्मेदारियों को लेकर के लापरवाहियां किया करता था। आज वो नहीं करता। इसे मुझे फक्र है एसओपी पे। विश्वास करें, आज अगर मैं आपके सामने विश्वास से बोल पा रहा हूं, अपनी बात रख पा रहा हूं, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। एसओपी ने मेरे ऊपर भी काम किया है। आज मेरी डिजाइनिंग का जो भी लेवल है, आज जो मेरा जो भी परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं एसओपी ने उसको एक बहुत बड़ा एक लेवल दिया है। थैंक्स एसओपी, थैंक्स गॉड, थैंक्स माय मदर फादर, थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स ऑल माय सपोर्टर्स, थैंक्स ऑल माय क्रिटिसाइजर्स, बिकॉज ये तमाम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे तैयार किया है। एसओपी में नयापन लाने के लिए मुझे वो कंसेप्ट दिए हैं। इन सारे सोर्सेस को मैं प्रणाम करता हूं। कहना चाहता हूं, सीजन 2 को बड़े बेसब्री से मैं भी खुद इंतजार कर रहा हूं, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने एक ओपिनियन लिया बच्चों से कि एसओपी का भी ब्रेकिंग हुई है। जो बच्चे एसओपी में थे, ब्रेकिंग हुई है। क्या लगता है आपको कि एसओपी जब चल रहा था, एट दैट टाइम आपका जो दिनचर्या था, जिस तरह का रिएक्शन आप दे रहे थे, जिस तरह का वर्क दे रहे थे, जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे थे, जो लाइफ में टेस्ट था, वो कैसा था? और अभी कुछ दिन का ब्रेक है, 1-2 हफ्ते भी और ब्रेक रहेगा। क्या लगता है आपको? तो बच्चे ये चीज़ सारे बच्चे, मैं सबसे अलग अलग मैंने बात किया, सारे बच्चों ने रियलाइज़ किया कि सर जब एसओपी चल रहा था, काम हम तब भी कर रहे थे, पढ़ाइयाँ भी हो रही थी, घर की जिम्मेदारियाँ भी हो रही थी, यहाँ भी आ रहे थे, काम सारे हो रहे थे, अच्छे से हो रहे थे, तो डिसीज़न बहुत अच्छे बन रहे थे हमारे, और हम बहुत खुश थे, मस्त थे, ऊर्जावान रहते थे। लेकिन जब से एसओपी कटा है, चूंकि अभी बच्चे अभी मैनुअल स्टेज में हैं, अभी ऑटो मोड में कन्वर्ट होने में समय लगेगा कि मैं उन्हें एसओपी ना दूँ तो भी वो मेंटेन रख पाएँ, वो अभी लेवल नहीं आया। कहीं ना कहीं उनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जहाँ से उनके माइंड में वो लेवल बिल्ड हो सके कि वो ऑटो मोड में चले जाएं और वहाँ से सेल्फ क्रिएशन कर पाएँ, वहाँ से अपने माइंडसेट को उस लेवल पे ला पाएँ कि हमेशा वो वर्क के लिए अग्रेसिव रहें, काम करने की उत्तेजना उनके अंदर रहे, एक्साइटमेंट उनके अंदर रहे। यस, हम अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे, यस अपने कार्य को अंजाम देंगे। तो मैंने जब बच्चों से कहा तो उन्होंने कहा सर काम पहले से अच्छा आज भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो टेस्ट खो सा गया है। जो हर हफ्ते मुझे कुछ नई चीज़ें मिलती थी, एक नई ऊर्जा मिलती थी, नई ताकत मिलती थी, वो नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है कुछ खो सा गया है। अब लगता है एसओपी ने हमें बहुत कुछ दिया है और एसओपी बहुत कुछ दे रहा था।
जब से थोड़ा एसओपी से गैप हुआ है तब से कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ी सी पीड़ा सी हो रही है। एक पता नहीं क्यों अजीब सा अनजाना सा एक अजीब सा एक बेचैनी सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा मेरे समझ में आ रहा क्यों हो रहा है। फिलहाल उन सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ इंतज़ार करें, एसओपी सीजन 2 स्टार्ट होने जा रहा है। और कहना चाहता हूँ जाते जाते कि मेरा एसओपी डिज़ाइन करने के पीछे सिर्फ एक मकसद है। हम सिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, हम आप लोगों के अंदर वो भाव जागृत करना चाहते हैं। जिस भाव से जीवन जीना तुझको, जिस भाव से जीवन जीना तुझको, वो भाव सिखाने हम आए हैं। रोशन करे तू और प्रभाव जमाए, रोशन करे तू और प्रभाव जमाए, तेरा स्वभाव वो बनाने आए हैं। जिस भाव से जीवन जीना तुझको, वो भाव सिखाने आए हैं, वो भाव सिखाने आए हैं। तो वो आपको वो भाव हमें देना है, वो इंटेंशन देना है, वो फीलिंग्स देनी है, वो एटीट्यूड बिल्ड करना है जिससे आपको जीवन जीना है, जिससे आपको कैरियर आगे रन करना है। और बताना चाहता हूँ कि आज हम इस कल्पना को ज़मीन पे उतार के काम कर रहे हैं। तो एक कल्पना ऐसे यूं नहीं आ गई, इस कल्पना को ज़मीन पे आने में बड़ा वक्त लगा। हम कहना चाहते, बताना चाहते हैं कि इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा। दिन खोया हमने और खोई रातें, दिन खोया हमने और खोई रातें, तब जाके हमने पाई ये बातें। दिन खोया हमने और खोई रातें, तब जाके हमने पाई ये बातें। तुम खो न जितनी खोई हमने, तुम खो न जितनी खोई हमने, बस इतनी सी बात समझाने आए हैं, बस इतनी सी बात समझाने आए हैं। तो कहना चाहते कि आप न खोएं उतना जितना हमने खोया है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे लगातार काम करना, प्रोजेक्ट पे चीज़ों को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, कंसेप्ट और कंटेंट को ढूंढ के लाना, स्ट्रक्चर करना, फिल्टर करना, तो एक लंबा लेंदी प्रोसेस रहा। और फिर जाके आपको ट्रेनिंग में देना। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा पिछला अनुभव काम आ रहा है। आज कहीं ना कहीं हम कंटेंट को कलेक्ट कर पा रहे हैं क्विकली, उन्हें फ़िल्टर कर पा रहे हैं, उन्हें स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, टेस्ट पहले से बेहतर हम फील कर पा रहे हैं। अगर हमें फील होगा तो हम आपको फील करा पाएंगे जी। और कहना चाहते हैं मेरी नियति आप लोग के लिए सिर्फ यही है, हमारे युवा साथियों के लिए, बस नियत मेरी जिम्मेदार बनो तुम, बस नियत मेरी जिम्मेदार बनो तुम, फर्ज के प्रति अपने वफादार बनो तुम, बस नियत मेरी जिम्मेदार बनो तुम, फर्ज के प्रति अपने वफादार बनो तुम। पहचान सको रिश्ते और रास्तों को, पहचान सको रिश्ते और रास्तों को, बस इतनी सी बात समझाने आया हूँ, बस इतनी सी बात समझाने आया हूँ। जिस भाव से जीवन जीना तुझको, जिस भाव से जीवन जीना तुझको, वो भाव सिखाने आया हूँ, वो भाव सिखाने आया हूँ। तो कहना चाहता हूँ मेरा मकसद यही है, मेरे भाव यही है कि आप जिम्मेदार बने, हमारा युवा जिम्मेदार बने, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने फ़र्ज़ के प्रति वफादार रहे और पहचान सके रिश्ते की अहमियत क्या है, मर्यादा क्या है और किन रास्तों पे हमें चलना है। अगर ये इतना समझ में आ गया तो फिर और कोई समझदारी की ज़रूरत है नहीं, इतने से काम चल जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं आज ये तमाम सारे विषयों को, मुद्दों को लेकर के आज एक एसओपी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करके जो आपके समक्ष आ रहे हैं, इतना सरल विषय नहीं था। ये विषय बड़ा कठिन था, बड़ा ही दुरूह रास्ता था मेरे लिए, बड़ा दुरूह कार्य था। अंकित जी मोस्ट वेलकम, कमल जी, नमित सक्सेना जी, अश्वनी बेनबंसी जी, जयकेसर जी, आप सभी का अभिनंदन। तो कहना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ बैठ के आज आपको सेकंड सीजन की बातें कर रहा हूँ। फर्स्ट सीजन के अनुभव के साथ बैठा हूँ और सेकंड सीजन की डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग मेरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं
थैंक्स गॉड ये उपलब्धि मेरे लिए है। तो आज मैं उन सभी को याद करना चाहता हूँ। माता पिता गुरु और ईश कृपा, माता पिता गुरु और ईश कृपा, जीवन की हर सुविधा दुविधा। माता पिता गुरु और ईश कृपा, जीवन की हर सुविधा दुविधा। इस परिणाम के लिए प्रणाम सभी को, इस परिणाम के लिए प्रणाम सभी को, जिनकी वजह से ये सब पाए हैं, जिनकी वजह से ये सब पाए हैं। जिस भाव से जीवन जीना तुझको, जिस भाव से जीवन जीना तुझको, वो भाव सिखाने आए हैं, जिस भाव से जीवन जीना तुझको। तो कहने का तात्पर्य है हम सभी को प्रणाम करते हैं जिनकी बदौलत आज एसओपी सीजन 2 स्टार्ट करने चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा सीज़न 1, सीज़न 2 की तैयारियां अपने सबाब पे हैं। हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। बट आपसे जब कभी जुड़ता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक शक्ति मिलती है। मुझे ऐसा अनजाना सा एक ऐसा एहसास होता है, मेरा एक अनजाना सा एहसास होता है कि दूर हो के मेरे पास होता है। तो दूर हो के भी मेरे पास होता है। सच बताऊं तो कितना पावरफुल है ये शायद तुझे नहीं विश्वास होता है, लेकिन मैं बताऊं तेरी दुआओं का असर मुझ में और मेरे प्रोजेक्ट में है, क्योंकि तेरी बदौलत ही आज मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट लहरा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें एक नई ऊंचाई आ रही है। फिलहाल ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम संघर्षों में होते हैं, रितेश शर्मा जी मोस्ट वेलकम, जब हम संघर्षों में होते हैं, एक बात बताऊँ आपको, जब संघर्षों में होते हैं तो संघर्ष के दौरान एक बात ये होती है कि लोग आपको समझना नहीं चाहते हैं, आपको समझना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ आज। ऐसा होता है कि लोग आपको समझना नहीं चाहते क्योंकि आपको कमतर आंकते हैं। उन्हें लगता है यह व्यक्ति इतना काबिल तो नहीं जितना कह रहा है ये। अब ये उसकी राय है, ये उसकी ओपिनियन है, उसने आपकी जो फ्रेमिंग कर रखी है ना उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है वो, लेकिन राय व्यक्तिगत उसकी राय है, ये हकीकत हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी की राय पे आप घबराए नहीं, ये उसका अपना राय है, उसको देने दीजिए। आप सच्चे हृदय से, अगर आपका अंतरात्मा कहता है कि यस यू आर राइट एंड यू आर ऑन राइट ट्रैक, डोंट वरी, लगे रहें, आपको आने वाला कल वो लक्ष्य देगा। और एक कंडीशन और आती है, जब संघर्ष में होते, काम कर रहे होते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। एक समझना नहीं चाहते हैं, समझ सकते थे लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। दूसरा वो समझ नहीं पाते, वजह उनका स्तर आपसे नीचे है, नीचे वाला ऊपर वाले को कैसे समझेगा। और दूसरा एक और होता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनका स्तर आपसे ऊपर होता है, वो नीचे वाले स्तर को जाने क्यों, उनका ऊपर देखने का इरादा हो चुका, वो आपको नहीं देखना चाहते। वो भूल गए अपने अतीत को कि वो भी इसी सीढ़ी से उड़ के वहाँ से आए थे, लेकिन वो आपको नहीं समझेंगे। आप चिंता ना करें, अपने पे लगे रहें और काम करते रहें। विश्वास करें, आज लोग आपके स्तर के नीचे के लोग नहीं समझ पा रहे, ऊपर के स्तर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पैरेलल आपको समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको वो कमतर मानते हैं, वो आप में ऐसी क्षमता ये मानना ही नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ अपने पे काम करें और लगे रहें। एक दिन आपका अपने पे काम करना अपने सपने को पूरा करने जैसा होगा। एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप हर स्तर के लोगों को समझाने में सक्षम होंगे। इसलिए जब तक वो समय नहीं आता, लगातार लगे रहें। विश्वास करें, आज मैं आपके समक्ष अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, वजह है अनवरत इतने दिनों से मैं कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट पे लगा हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि लगातार संघर्ष करने से एक दिन हमें ज़रूर लक्ष्य अपना मिलता है, ज़रूर हमें वो सारे सेक्रेट्स मिलते हैं जिनसे हम अपने ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकते हैं। फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हम तैयारी में हैं, बस आप दुआएं करें। सीज़न 2 को हम बहुत ही बेहतर और नए तरीके से उसको लॉन्च करने चल रहे हैं, और उसके पहले हम एक इवेंट करने चल रहे हैं, जिस इवेंट में तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, जो ज्ञान, कला और संस्कृति का संगम होगा।
ज्ञान, कला और संस्कृति का संगम होगा, और जिसके जरिए हम जहां बच्चों के अंदर पोस्टिंग करेंगे वही एसओपी के तमाम सारे जो बच्चे सीनियर्स हैं उन बच्चों को लीडरशिप करने का, अपनी कम्युनिकेशन को टेस्ट करने का, स्ट्रेस को मैनेज करने का, अपनी टीम को हैंडल करने का, स्क्रिप्ट बनाने का, कंसेप्ट तैयार करने का, लोगों को डील करने का, ये तमाम सारे मौके मिलेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन अवसर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। शीघ्र ही एसओपी के साथ आने जा रहा है हमारा एक इवेंट जिसका नाम है उम्मीद। उम्मीद के साथ हैं कई उम्मीदें। वो उम्मीद हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट देगा, और साथ साथ एसओपी सीजन 2 की लॉन्चिंग उसी इवेंट के दौरान, और हम फिर शुरू करेंगे बच्चों की भर्ती। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे उसमें ऐड होंगे और उन बच्चों की होगी ट्रेनिंग। जी, ओमकार उपाध्याय जी, मोस्ट वेलकम। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे से जुड़े, हमारी वार्ता हुई। आपसे वार्ता के बाद मन प्रफुल्लित हो गया, अच्छा लगा। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। एसओपी सीजन 2 का इंतज़ार करें, जल्द ही हम मिलेंगे ग्राउंड पे एसओपी सीजन 2 की ट्रेनिंग में, और आपसे बराबर रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, और तू है तो अंधेरों में भी दिख रही रोशनी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सपोर्ट होता है, आपका जो कहीं ना कहीं एक वर्चुअल सपोर्ट होता है, वो मेरे लिए बहुत काम करता है। तो विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।